इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हमें कई राजाओं और सुल्तानों के नाम मिलते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने महलों से ज्यादा सड़कों और सराय की फिक्र की। यह कहानी है फरीद खान की, जिन्हें दुनिया शेरशाह सूरी के नाम से जानती है। बिहार के सासाराम की तंग गलियों में पला बढ़ा एक साधारण बालक, जिसके पास न कोई बड़ा साम्राज्य था न विशाल सेना, लेकिन उसके पास थी एक तेज बुद्धि। कहा जाता है कि एक बार फरीद ने निहत्थे ही एक खूंखार शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे और इसी बहादुरी ने उन्हें नाम दिया शेरशाह। लेकिन शेरशाह की असली ताकत उनकी तलवार नहीं, उनकी सोच थी। उन्होंने जौनपुर में शिक्षा ली और प्रशासन के ऐसे गुर सीखे कि आगे चलकर उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सन 1540 में जब उन्होंने दिल्ली के तख्त को संभाला तो उनके पास समय कम था, सिर्फ 5 साल। लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने जो किया वो अगले 500 सालों के लिए मिसाल बन गया। शेरशाह जानते थे कि किसी भी देश की तरक्की उसकी सड़कों पर दौड़ती है। उस दौर में भारत के व्यापारिक रास्ते टूटे फूटे और असुरक्षित थे। शेरशाह ने संकल्प लिया एक ऐसी सड़क बनाने का जो पूरब को पश्चिम से जोड़ दे। इसे नाम दिया गया शाहराह-ए-आजम, आज जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहते हैं। कल्पना कीजिए, 15वीं सदी में जब कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, तब बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर ये सड़क कलकत्ता, वाराणसी, प्रयागराज, दिल्ली और लाहौर होती हुई अफगानिस्तान के काबुल तक जाती थी। 2500 किलोमीटर लंबा ये रास्ता उस समय का इंजीनियरिंग अजूबा था। इस सड़क के दोनों तरफ शेरशाह ने फलदार और छायादार पेड़ लगवाए, जैसे बरगद, नीम और आम, ताकि पैदल चलने वाले मुसाफिरों और व्यापारियों को कड़ी धूप में सुकून मिल सके। शेरशाह सिर्फ सड़क बनाकर नहीं रुके, उन्होंने मुसाफिरों की सुरक्षा और आराम के लिए हर 8 किलोमीटर पर एक सराय बनवाई। पूरी सड़क पर ऐसी 1700 सराय बनाई गईं। यह उस दौर के आधुनिक मोटल या होटल थे। इन सरायों की खासियत क्या थी? यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग भोजन और ठहरने का इंतजाम था। ब्राह्मणों को खाना बनाने के लिए रखा गया था ताकि यात्रियों के धर्म का सम्मान हो सके। यहाँ घोड़ों के लिए ताज़ा चारा और पानी हमेशा तैयार रहता था। यही सरायें आगे चलकर भारत की डाक सेवा का केंद्र बनी। हर सराय में 2 तेज रफ्तार घोड़े तैनात रहते थे, जो सुल्तान के संदेशों को एक सराय से दूसरी सराय तक बिजली की गति से पहुंचाते थे। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह के पास बंगाल से दिल्ली तक की खबर मात्र कुछ घंटों में पहुंच जाती थी। जब आप अपनी जेब से सिक्का निकालते हैं तो आप शेरशाह की विरासत को छू रहे होते हैं। शेरशाह ने ही सबसे पहले चांदी का एक सिक्का चलाया जिसका वजन 178 ग्रेन था। उन्होंने इसे नाम दिया रुपया। आज भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की करेंसी का नाम इसी महान सुल्तान की देन है। बात अगर सुरक्षा की करें तो शेरशाह का कानून पत्थर की लकीर था। उन्होंने नियम बनाया कि अगर सड़क पर किसी व्यापारी का माल चोरी होता है तो उसकी भरपाई उस इलाके के जमींदार को करनी होगी। डर इतना था कि चोर और डाकू रास्तों से गायब हो गए। अब एक 80 साल की बुजुर्ग महिला भी सोने के गहनों की टोकरी लेकर सड़क पर बेखौफ सो सकती थी। सन 1545 कॉलिंजर के किले की घेराबंदी। एक बारूद के गोले के फटने से शेरशाह बुरी तरह झुलस गए। अपने आखिरी पलों में भी उनकी चिंता अपनी सेना और जीत की थी। जैसे ही खबर मिली कि किला फतह हो गया, इस महान सुल्तान ने आखिरी सांस ली। शेरशाह सूरी को सासाराम के एक भव्य मकबरे में दफनाया गया। यह मकबरा आज भी पानी के बीच एक कमल की तरह खड़ा है। अकबर जैसा महान सम्राट हो या ब्रिटिश हुकूमत, सबने शेरशाह के बनाए रास्तों और कानूनों को ही आगे बढ़ाया। आज जब हम आधुनिक नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो हमें उस अफगान योद्धा को याद करना चाहिए जिसने मुजफ्फरपुर, बिहार और पूरे भारत को रफ्तार की अहमियत समझाई। ये थी हमारी विरासत, ये थी शेरशाह सूरी की कहानी। आप देख रहे हैं विरासत।